प्रिय दिल्ली वासी, आपको फिर नमन। सबसे पहले छोटी दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 30/10/2024 का दिन है। आज हम बात आपसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से दिवाली के त्यौहार पर सरकार की नाक के नीचे फूलों के आड़ के अंदर करोड़ों रुपए की लूट मच रही है, चल रही है। आज के नवभारत टाइम्स में भी आर्टिकल प्रसारित हुआ है। फूलों से महका शहर, दिवाली पर दुगने हो गए दाम। दिवाली के चलते बड़ी फूलों की मांग, दिवाली के मंडी के बाहर लग रहा लंबा जाम। ये सभी लोगों को पता है कि जब इस तरह के फेस्टिवल्स आते हैं तो हर आदमी जो है घर में पूजा पाठ के लिए फूल लेता है। और ये लूट अब किस तरह से चल रही है, आप ये देखो कि कमल का फूल जो पिछले हफ्ते 8 रुपये का रेट से 8 से 10 रुपये के बीच का रेट था, उसका रेट 20 से 25, यानी 2 से 2.5 गुना रेट हो गया। इसी तरीके से जो कमल के फूल थे, गेंदा के फूल थे, गेंदा के फूल थे, वो 20 से 25 रुपये किलो बिक रहे थे, 40 से 60 रुपये किलो हो गए। इसी तरीके से मोगरा का फूल 200 से 250 रुपये पिछले हफ्ते था, जो 600 से 700 रुपये उड़ गया। जाफरी का फूल जो 30 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, वो थोक में इस समय 60-70 रुपये किलो हो गया। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से लूट मच रही है। और हर फेस्टिवल पर ये होता है। अभी 2 अक्टूबर को आपके सामने टमाटर के भाव बढ़ गए थे और आपके सामने हमने बात करी थी। धनिया का रेट 400 रुपये किलो था 2 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को वो 300 रुपये किलो है और अब 160 रुपये किलो चल रहा है। ये चीज़ देखने वाली है कि इस देश में जमाखोर जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, वो कोल्ड स्टोरेज वगैरह में करके कई तरीके करके इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि कब फेस्टिवल आए, कब दिल्ली की, भारत की जनता को फेस्टिवल बनाने के लिए ये नेसेसरी आइटम्स हैं, फूल्स वगैरह खरीदने होते हैं। और आज 77 साल लगभग हुए हैं, सरकार ने कभी कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं करी। ना तो इस लूट का फ़ायदा किसानों तक पहुंचता है, ये जमाखोर खा जाते हैं। सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती। पूरा सरकारी तंत्र, पूरा राजनीतिक तंत्र फेल हो चुका, क्योंकि उनके घर पर तो दिवाली का सामान सब फ्री में आ रहा है। आप ज़्यादातर देखोगे 90% सरकारी तंत्र राजनीतिक उनके घर पर दिवाली से उनके गोदाम कमरे भरे हुए हैं, जिसका जैसा पता उसको वैसी दिवाली मिल रही है, तो उनको पैसा देकर नहीं खरीदना पड़ता। लेकिन आम जनता, चाहे 140 से 135 करोड़ की जनता जो है, उसको ये पैसा देकर खरीदना पड़ता है। कहाँ महंगाई की मार चल रही है। और ये जो लूट मचती है, जो इस तरह की, जो एक हफ्ते के अंदर इतना रेट 2.5 गुना हो गया, मैं ये आज सरकार के सामने से चाहता हूँ कि इसके रेट फिक्स कर देने चाहिए। इस समस्या का एक ही समाधान है, टमाटर का रेट 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये किलो फिक्स कर दो पूरे साल। इससे ऊपर अगर कोई भी बेचता है तो उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, जमाखोरी का, सरकार का, राष्ट्रद्रोह का, NIA से केस दर्ज होना चाहिए। इसी तरीके से ये जो फूलों की लूट चल रही है, ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी 2 किलो, 1 किलो, 10 फूल लगाए। एक फूल लगा ले भगवान को सिंबॉलिक, लेकिन उसकी आड़ के अंदर ये लूट नहीं होनी चाहिए कि जो पूरा भारत जो है, भारत की जनता को जो है लूटा जा रहा है इस त्यौहार के बाद। और अभी अगले हफ्ते आप रेट देख लेना, वो इसके फिर बिल्कुल आधे से भी कम हो जाएंगे। तो ये साफ साफ होता है कि जमाखोर इस देश के अंदर जो हिंदू पर्व है, उसका जो बनाने के लिए जो पूजन सामग्री है, उसकी आड़ में बहुत बड़ी लूट चल रही है। ये सब देखना चाहिए। सरकार को रेट का नियंत्रित करना चाहिए, रेट फिक्स करना चाहिए। जैसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय होता है, ऐसे ही इनका भी मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय होना चाहिए फूलों का, खाद्य पदार्थों का। जैसे आए दिन आप देख रहे हो, कभी प्याज का रेट बढ़ रहा है, कभी आलू का रेट बढ़ जाता है, कभी टमाटर का रेट बढ़ रहा है, कभी तेल का रेट बढ़ रहा है। जब तक सरकार इसके ऊपर ठोस कदम नहीं उठाएगी, भारत की जनता लूटती रहेगी। अब निगाहें भारत की जनता की सरकारी तंत्र, राजनीतिक तंत्र के ऊपर है कि वो क्या फैसला करते हैं। और चाहे तो इस देश की उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर कोई फैसला जारी कर सकते हैं कि उनका एक लिया हुआ कॉग्निजेंस कानून बन जाता है। तो आज मैं चाहता हूँ कि देश की सर्वोच्च न्यायालय भी इस तरफ देखे कि वो खुद इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेते हुए, इस अखबार की कटिंग को देखते हुए इसके ऊपर FIR के आदेश दर्ज करें। जितने लोगों ने जमाखोरी करी है, सैटेलाइट इमेज से, ड्रोन से इसकी वो करी जाए मॉनिटरिंग, और उन पर केस दर्ज करें। इसी तरह जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।